सरस एक दुग्ध सहकारी संगठन है जिसका मूल जयपुर भारत के राजस्थान राज्य में है। ये एक ब्रांड नेम है जो राजस्थान सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। भारत गांव में बसता है। हमारी 72% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है तथा 60% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। करीब 7 करोड़ कृषक परिवार में प्रत्येक 2 ग्रामीण घरों में से एक डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं। देश में 70% दूध की आपूर्ति छोटे सीमांत भूमिहीन किसानों से होती है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुपालन और डेयरी उद्योग की प्रमुख भूमिका है। राजस्थान के अजमेर जिले में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए डेयरी उद्योग एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है। जिले के लोगों के लिए अजमेर सरस डेयरी रोजगार का बड़ा माध्यम है। अजमेर सरस डेयरी पशुपालकों के लिए मंदिर है। आज हम अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अजमेर डेयरी की बुनियाद से लेकर अब तक की सभी उपलब्धियों का सफर करते हैं। अजमेर डेयरी राजस्थान का पहला अति आधुनिक डेयरी प्लांट है जिसका निर्माण अजमेर डेयरी के ब्यावर रोड स्थित परिसर में ही है। नया दुग्ध प्लांट लगभग 20 बीघा जमीन पर बना है। अजमेर डेयरी प्लांट उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट है। ₹335 करोड़ की लागत से अजमेर डेयरी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से दूध प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है। भारत सरकार ने भी इसे बनाने के लिए वित्तीय सहयोग दिया है। अजमेर सरस डेयरी व प्लांट 13 देशों की तकनीक का समावेश है। डेयरी के नवीन प्लांट में अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, डेनमार्क आदि देशों की आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक मशीनें और उनके द्वारा कार्य लेने की शैली जो अधिकतर ऑटोमेटिक है और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा नियंत्रित है। स्टेट ऑफ द आर्ट आधुनिक मशीनों और तकनीकों ने अजमेर डेयरी को स्मार्ट डेयरी बना दिया है। डेयरी के पास प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग व 30 मेट्रिक टन पाउडर प्लांट है। ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट की क्षमता लगभग 9.5 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे 10 लाख लीटर तक किया जाएगा। अजमेर डेयरी में 4 लाख प्रतिदिन दूध पैकिंग फैसिलिटी है। प्लांट पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर हो जाएगा। अजमेर सरस डेयरी को इस मंजिल तक पहुंचाने में अजमेर डेयरी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष श्री रामचंद्र चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। पर ये सब कैसे संभव हो पाया? डेयरी के अध्यक्ष श्री रामचंद्र चौधरी जी ने 30 साल पहले सन 1990 में एक सपना संजोया था कि अजमेर डेयरी को देश की सर्वोच्च डेयरी के पायदान पर ले जाएंगे।
अंततः उनका सपना हर अधिकारी, कर्मचारी, बल्कि हर गांव वासी का सपना बन गया। उनकी रचनात्मक सोच, नीतियों और अथक परिश्रम और डेयरी से जुड़े सभी सरकारी संस्थानों की दूरदर्शिता एवं प्रयासों से सपना हकीकत में तब्दील हो गया है। अजमेर डेयरी का इतिहास रोचक है। 50 साल पहले हुई थी अजमेर डेयरी की शुरुआत। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 के तहत वर्ष 1972 में रजिस्टर्ड किया गया था और अजमेर डेयरी की स्थापना 17 अगस्त 1972 को जिले के फतेहगढ़ सरवाड़ में की गई थी। 50 साल पहले कोटड़ी गांव से 34 लीटर दूध का संकलन किया जाता था। अजमेर डेयरी ने कई सारे गांवों में सामूहिक रूप से कोऑपरेटिव संस्थानों का निर्माण किया। अजमेर सरस डेयरी लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ती रही और आज अजमेर डेयरी की 808 रजिस्टर्ड समितियां और 61 दुग्ध संकलन केंद्र में स्थापित 300 बल्क मिल्क कूलरों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 3.61 लाख किलो दूध का संकलन किया जा रहा है। जिले की 325 में से 291 ग्राम पंचायतों को डेयरी से जोड़ा जा चुका है। डेयरी का सालाना टर्नओवर 915 करोड़ रुपए है। अजमेर डेयरी के नए प्लांट से सहकारिता आंदोलन और भी सुदृढ़ होगा। अजमेर जिले में 1123 छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं, जिनमें से 856 गांव अजमेर डेयरी संघ से जुड़े हुए हैं। 57,049 पशुपालक परिवारों यानी दुग्ध उत्पादकों की मदद से अजमेर डेयरी प्रतिदिन औसतन 3.61 यानी 3,10,952 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। हम तक पहुंचने वाले दूध का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरता है। आज हम इस सफर का हिस्सा बनेंगे और पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। गांव के लोगों ने अजमेर सहकारी डेयरी का व्यवसाय अपनाया है और पशुपालक अपनी क्षमता अनुसार गाय भैंसों को पालते हैं। भोर होने से पहले ही दूध दोहने की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह सुबह गांव वासी गाय भैंसों से दूध दोहते हैं। सरस हाथ तेरा थामा बढ़ते अपनी हैसियत के अनुसार इकट्ठे किए दूध को पशुपालक अपने गांव में बनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में जमा करने निकल पड़ते हैं। बढ़ते चले जिले के बहुत से गांवों में सहकारी समितियों के अपने मिल्क कलेक्शन सेंटर यानी दुग्ध संकलन केंद्र हैं। ग्रामवासी अपने गांव या किसी अन्य नजदीकी गांव के मिल्क कलेक्शन सेंटर में दूध जमा करते हैं। चयनित सचिव द्वारा सुबह शाम दोनों पारी में दुग्ध उत्पादकों से दूध का संकलन किया जाता है। दुग्ध समितियों पर कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक मिल्क स्टेशन लगवाए गए हैं। समिति या मिल्क कलेक्शन सेंटर पर दुग्ध उत्पादक द्वारा लाए गए दूध का सैंपल लिया जाता है। दूध की जांच ऑटोमेटिक दूध टेस्टिंग मिल्क स्क्रीन मशीन द्वारा की जाती है, जिसमें दुग्ध उत्पादक को उसके दूध का वजन, वसा प्रतिशत, एसएनएफ, अन्य किसी प्रकार की मिलावट व दूध भुगतान का विवरण, दर और कुल मूल्य तत्काल मालूम हो जाता है, जिसकी हर रोज की पर्ची सुबह शाम दुग्ध उत्पादक को दे दी जाती है। सरस हाथ तेरा थामा बढ़ते चले गए। दूध भुगतान संघ स्तर से हर 10 दिन में दूध भुगतान समिति द्वारा खोले गए बैंक खाते में भिजवाया जाता है। तेरा थामा बढ़ते
चले गए। बीएमसी समिति और लिंक समितियों के द्वारा इकट्ठे किए दूध को टेस्टिंग पश्चात बल्क मिल्क कूलर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया जाता है। जब मुख्य गांव और आसपास के सभी गांवों के पशुपालकों द्वारा लाया गया दूध मिल्क कलेक्शन सेंटर में जमा हो जाता है, तो सारे दूध को इंसुलेटेड दूध के टैंकरों में ट्रांसफर कर लिया जाता है। दूध को इंसुलेटेड मिल्क टैंकरों में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है ताकि सफर में दूध की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। अजमेर जिला दुग्ध संघ भारत का सबसे पहला कैनलेस दुग्ध संघ है। जिले की सभी बीएमसी समितियों से संघ के द्वारा अलग अलग गठित मार्गों से इंसुलेटेड मिल्क टैंकरों के जरिए रोज अजमेर डेयरी औसतन 3.61 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। करीब 57,049 दुग्ध उत्पादक रोजाना डेयरी को ऑपरेटिव संस्थानों से दूध की धारा बहाते हैं। बीएमसी समितियों से इंसुलेटेड टैंकरों के माध्यम से लाए गए दूध की नाप तौल के बाद सबसे पहले मिल्क टैंकर अजमेर डेयरी के मिल्क रिसीविंग डॉक दूध प्राप्ति की गोदी में प्रवेश करते हैं। हर वाहन का अपना कोड नंबर है। स्क्रीन पर दूध की मात्रा के अलावा फैट, एसएनएफ, प्रोटीन और दूध में पाए जाने वाले अन्य तत्वों की जानकारी भी मिल जाती है। ऑटोमेटिकली सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। डेयरी में जितने भी दूध के टैंकर्स आते हैं, सबसे पहले उसमें लाए गए दूध का क्वालिटी यानी गुणवत्ता टेस्ट होता है। दूध के टेस्ट के लिए केमिकल इंजीनियर और टेक्नीशियंस दूध के टैंकर से सैंपल इकट्ठा करते हैं ताकि प्रयोगशाला में उसकी जांच हो सके। प्लांट में लाए गए दूध को कई मानक स्तरों पर परखा जाता है। केमिस्ट्री लैब में मिल्क एनालाइजर, मिल्को स्क्रीन मशीन द्वारा दूध की सही गुणवत्ता और मिलावट की पूरी जांच की जाती है। मिल्क एनालाइजर फैट, एसएनएफ, प्रोटीन और दूध में पाए जाने वाले अन्य तत्वों की जानकारी तुरंत प्रस्तुत कर देता है। जांच की कसौटी पर खरा उतरने पर दूध के टैंकर को प्लांट में स्टोर करने के लिए खाली कर दिया जाता है। मिल्क अनलोडिंग स्टेशन पर प्लांट पे लाए गए दूध को विभिन्न प्रक्रिया से गुजरते हुए बड़े बड़े साइलो में कैटेगरी वाइज 4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। इस तरह से अजमेर संघ संपूर्ण उत्तरी भारत में कोल्ड चेन सिस्टम के लिए अपनी अलग व विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। इन्हीं साइलो में से आवश्यकता अनुसार दूध लेकर अन्य दुग्ध उत्पाद बनाए जाते हैं। हर साइलोज में दूध की मात्रा कंप्यूटर डेटा में रिकॉर्ड हो जाती है और इनका संचालन कंट्रोल रूम नियंत्रण कक्ष से किया जाता है। साइलोस में इकट्ठे किए गए कच्चे दूध को सीधा पैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांव से लाए गए दूध में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज और कई तरह के जीवाणु भी हो सकते हैं। हाथ तेरा था। डेयरी संयंत्र पर किसानों द्वारा प्राप्त कच्चे दूध का संसाधन किया जाता है, जिसके लिए साइलो से दूध पाइपों की प्रणाली द्वारा मिल्क ट्रीटमेंट एरिया यानी चेंबर यानी कि दूध संसाधन ब्लॉक में लाया जाता है। एकत्र दूध को पीने लायक बनाने के लिए दूध को एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे पैस्चराइजेशन कहा जाता है। दूध को एक ऐसी पाइपलाइन के जरिए पास किया जाता है जिसका तापमान बदलता रहता है। पहले तापमान 76 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, तो फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। हर 15 सेकंड में तापमान बदलता रहता है। ऐसी प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चलती है। पैस्चराइजेशन प्रक्रिया से सभी खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही दूध के फटने और खराब होने की संभावना नहीं रहती।
मानव उपयोग के लिए हीट ट्रीटमेंट करने से दूध की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। डेयरी पे पैस्चराइज्ड दूध संसाधन के लिए प्लांट पर सफर के दूसरे पड़ाव में एक और मुख्य प्रक्रिया से गुजरता है, जिसका नाम होमोजेनाइजेशन तकनीक है। उस तकनीक में दुग्ध वसा के कणों को 2 माइक्रोन के आसपास के कणों में विघटित किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है, ताकि पूरा दूध अच्छी तरह से एकसार हो जाए। होमोजेनाइजेशन के बाद भी दूध तीसरे और आखिरी पड़ाव से गुजरता है, जिसका नाम क्लैरिफिकेशन है। इस प्रक्रिया के द्वारा बाहरी कणों को दूध से निकाल दिया जाता है। कच्चे दूध का संसाधन हो जाने के बाद पैस्चराइज्ड, होमोजेनाइज्ड, क्लैरिफाइड दूध मिल्क पैकिंग स्टेशन की तरफ बढ़ता है। मिल्क पैकिंग स्टेशन एक तेज गतिविधि वाली इकाई है। यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से पैस्चराइज्ड दूध पैक किया जाता है। दूध की पैकिंग दूध की क्वालिटी, गुणवत्ता व नाप तौल के हिसाब से अलग-अलग पैकिंग्स में पैक किया जाता है। दूध के हर पैकेट को क्रेट्स में अच्छी तरह से रखा जाता है। दूध के क्रेट्स अपने अपने ट्रैक पर आगे बढ़ते रहते हैं। पैक्ड दूध के क्रेट्स निरंतर कोल्ड स्टोरेज चैम्बर में प्रवेश करते रहते हैं। इन्हें साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है। इस कोल्ड स्टोर का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम रहता है। ठंडे में दूध का भंडारण करने से दूध की गुणवत्ता बनी रहती है और वो खराब नहीं होता। इस दूध का योजना अनुसार वितरण किया जाएगा। ये है अजमेर डेयरी का डिस्पैच प्लेटफॉर्म, जहां से कोल्ड स्टोरेज से आवश्यकता अनुसार दूध के क्रेट्स को मिल्क डिलीवरी वैन्स इंसुलेटेड यानी तापरोधी गाड़ियों में लोड किया जाता है। ये गाड़ियां अपने नियमित समय पर तय मार्गों पर शहरों, कस्बों, जिलों में दूध की सप्लाई करती हैं। वर्तमान में अजमेर डेयरी अजमेर सिटी, नसीराबाद, केकड़ी, विजयनगर, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर आदि स्थानों पर भी बूथ एजेंसियों के माध्यम से दूध विपणन कर रहा है। डेयरी प्रतिदिन औसतन 2,40,000 लीटर दूध की बिक्री कर रही है। शहर में दूध की डिलीवरी के बाद क्रेट्स वापस डिस्पैच प्लेटफॉर्म पर उतारे जाते हैं। डेयरी के दूध प्रोसेसिंग प्लांट में क्रेट्स को ऑटोमेटिक मशीनों पर साफ किया जाता है। सभी इस्तेमाल क्रेट्स को गर्म पानी का शावर दिया जाता है। गर्म पानी की बौछारों से क्रेट्स अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। साफ की गई क्रेट्स को फिर प्लांट के दुग्ध पैकिंग यूनिट में पहुंचा दिया जाता है। डेयरी उनके समकक्ष गाय के दूध के भाव देने का प्रयास किया जाए। बोर्ड मीटिंग अध्यक्ष, चेयरपर्सन और एमडी प्रबंध संचालक की उपस्थिति में समय समय पर संचालक मंडल के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों की बैठक होती रहती है, जिसमें विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं, जिनका पालन निर्धारित समय पर करा दिया जाता है। कार्यकाल बढ़ाना है। अजमेर डेयरी राजस्थान की सबसे बड़ी स्मार्ट डेयरी है, जहां दूध के प्रोसेसिंग प्लांट के साथ और कई उत्पादन इकाइयां मिनी प्लांट्स हैं। तो चलिए कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक मिनी प्लांट्स को देखा जाए। क्रीम सेपरेशन सेक्शन। क्रीम सेपरेशन प्रक्रिया में दुग्ध से दुग्ध वसा को अलग किया जाता है।
क्रीम सेपरेशन सेक्शन में क्रीम विभाजक मशीनों के द्वारा थोक मात्रा में दूध को अलग कर क्रीम मलाई निकाली जाती है। सफेद मक्खन निर्माण की इकाई व्हाइट बटर मेकिंग सेक्शन। मक्खन हम सबका चहेता डेयरी प्रोडक्ट। सफेद मक्खन निर्माण विभाग में लगातार अलग अलग मशीनों की प्रक्रिया से क्रीम को लगातार मथ कर मक्खन बनाने वाली मशीन के द्वारा मक्खन बनाया जाता है। सफेद मक्खन छोटी पैकिंग के अलावा बड़े स्तर पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी पैक किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस सफेद मक्खन की बहुत मांग है। पीला मक्खन निर्माण की इकाई येलो बटर मेकिंग। इस यूनिट में लगातार मक्खन बनाने वाली मशीन के द्वारा तैयार मक्खन में निर्धारित मापदंड से नमक व परमिसिबल एडिबल हल्का घी उत्पादन की इकाई घी प्रोडक्शन सेक्शन। यहाँ भी घी बनाने की सारी प्रक्रिया प्री सेट कंप्यूटराइज सिस्टम के नियंत्रण में होती है। सफेद मक्खन को निर्धारित तापमान पर निश्चित अवधि के लिए हीट ट्रीटमेंट गर्म करने से घी बनाया जाता है। घी अलग अलग वजन और पैकिंग में पैक किया जाता है। कर्ड मेकिंग सेक्शन। दही निर्माण विभाग में दूध को 90 डिग्री तापमान पर 10 मिनट गर्म करने के बाद 42 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। उच्च गुणवत्ता का जामन देने के बाद 15 मिनट के अंदर पैक करने के बाद 42 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लगभग 4 घंटे रखने पर उच्च गुणवत्ता के जीवाणुओं द्वारा केसीन प्रोटीन का कोगुलेट करने के बाद दही प्राप्त होता है। उसे 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर भंडारण कर लिया जाता है। पनीर उत्पादन इकाई पनीर प्रोडक्शन सेक्शन। अजमेर डेयरी आधुनिक डेयरी है और इसकी पनीर उत्पादन इकाई भी दिलचस्प है। पनीर बनाने वाले दूध को गर्म करने के बाद 72 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के उपरांत उच्च गुणवत्ता के कोगुलेंट द्वारा दूध का कोगुलेशन करने के बाद पनीर वे को अलग कर दिया जाता है। छेने को पनीर हूप्स में भरकर 4.2 किलोग्राम दाब पर 14 मिनट तक रखा जाने के बाद 2 डिग्री सेल्सियस के पानी में ठंडा किया जाता है। पनीर को अलग अलग वजन में पैक किया जाता है। मावा इकाई मावा प्रोडक्शन सेक्शन। भाप भट्टी में दूध का निर्जलीकरण किया जाता है। दूध में पानी की मात्रा को सुखा लिया जाता है। लगभग 75% ठोस पदार्थ रहने पर प्लेन मावा तैयार हो जाता है। इस मावे का इस्तेमाल मिठाइयां बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है। मावा में निर्धारित मात्रा में चीनी मिलाकर तय किए गए मानदंडों के अनुसार पेड़ा और बर्फी को बनाया जाता है। अब हम पहुंच गए हैं फ्लेवर्ड मिल्क प्रोडक्शन यूनिट में। फ्लेवर्ड मिल्क सेक्शन। अजमेर डेयरी कई तरह के फ्लेवर्ड यानी अलग अलग स्वादों में भी दूध का उत्पादन करती है। सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक उपकरणों के द्वारा होती है।
आइसक्रीम प्रोडक्शन सेक्शन। अजमेर डेयरी में आइसक्रीम न बने, ये कैसे हो सकता है? दुग्ध पदार्थों के द्वारा आइसक्रीम मिक्स तैयार किया जाता है। उसमें 0.35% स्टेबलाइजर मिलाया जाता है। आइसक्रीम मिक्स का होमोजेनाइजेशन के बाद पैस्चराइजेशन किया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के बाद 4 घंटे तक एजिंग की जाती है। आइसक्रीम फ्रीजर में फ्रीज करने के बाद निर्धारित मान में पैक कर -32 डिग्री सेल्सियस तक हार्डनिंग करने के बाद स्टोर किया जाता है। आइसक्रीम वेनिला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी आदि फ्लेवर्स में बनाई जाती हैं। अजमेर डेयरी प्लांट के अलग अलग मिनी प्लांट्स यानी विभागों का नियंत्रण एक ही कंट्रोलिंग चेंबर से होता है, जहां पर कुशल तकनीकी इंजीनियर्स की मदद से पूरे प्लांट की फंक्शनिंग तय की जाती है। दूध प्रोसेसिंग एवं अन्य दुग्ध उत्पादों की प्रोडक्शन को यहीं से संचालित किया जाता है। अजमेर डेयरी में बनाए जाने वाले सभी दुग्ध उत्पादों की क्वालिटी कंट्रोल लैब में टेस्टिंग की जाती है। अजमेर डेयरी में बनाए जाने वाले सभी दुग्ध उत्पादों की पैकिंग से पहले गुणवत्ता के अनेक पैमानों पर जांचा परखा जाता है। दुग्ध पाउडर, ड्राई मिल्क प्रोडक्शन प्लांट। सहकारिता के क्षेत्र में अजमेर डेयरी ऐसी पहली डेयरी है जिसके पास प्रतिदिन 30 मीट्रिक टन पाउडर बनाने वाला प्लांट है। इस दूध पाउडर प्लांट में 30 मीट्रिक टन दूध का पाउडर बनाया जा रहा है। बाजार से मांग की आपूर्ति के बाद भी दूध शेष रह जाता है, जिसको दूध का पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूध पाउडर को वाटरप्रूफ बोरों में पैक कर लिया जाता है। सूखे दूध का भंडारण गोदाम में अच्छी तरह से करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब अजमेर डेयरी स्वयं का दूध पाउडर बनाने के साथ ही नागौर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर व दिल्ली की डेयरियों के दूध का पाउडर बना रही है। दूध पाउडर से डेयरी को अतिरिक्त आय हो रही है। मिल्क पाउडर गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी सप्लाई हो रहा है। दूसरा हमारा ये है कि आपके लेबोरेटरी से अजमेर डेयरी के विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना महत्वपूर्ण है। जाता 4 दिन क्या आपके लेबोरेटरी से जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के कुशल प्रबंधन से समय समय पर प्लांट के कार्यों एवं हर विभाग के कार्य की समीक्षा की जाती है। हमारी स्थिति आने वाले 15 दिन बाद में क्या रहेगी। विचार विमर्श के बाद जरूरी निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि डेयरी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो। जाता है फैट और एसएनएफ वाला। डेयरी के बड़े और आधुनिक प्लांट के जरिए बहुत उत्पाद बन रहे हैं। अलग अलग क्वालिटी व वजन में कई प्रकार के सरस कोल्ड, स्टैंडर्ड दूध, टोन्ड दूध, सरस ताजा, डबल टोन्ड दूध, वसा रहित दूध,
एवं चाय साथी दूध तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा पनीर, लस्सी, छाछ, दही, पीला मक्खन, टेबल बटर, सफेद मक्खन, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए व्हाइट बटर, देसी घी, अलग अलग वजन और पैकिंग में, फ्लेवर्ड मिल्क, श्रीखंड, मावा से बनी मिठाइयाँ, पेड़े, बर्फी, आइसक्रीम, वनीला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी आदि फ्लेवर्स में बनाई जाती हैं। अजमेर डेयरी का दूध और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों को उच्च श्रेणी में रखा जाता है। अजमेर डेयरी विकास के सुनहरे समय से गुजर रही है। ऐसे में डेयरी प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? करीब 75% हम राजस्व ग्राम को कवर कर चुके हैं समितियों के माध्यम से। अब 25% ऐसी जगह हैं जो मंगरा क्षेत्र, जहाँ रूटीन भाषा में हम पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ मवेशी कम है, वहाँ गाय भैंसों की संख्या काफ़ी कम है, बकरियों की संख्या ज़्यादा है। इस वजह से हम वहाँ उस एरिया को भी कवर करने की प्रयास किया कर रहा है। इस वर्ष हमारा जो टारगेट है 6 से 7 लाख लीटर दूध प्रोक्योरमेंट करने का। इस वर्ष हम लोगों का टारगेट है 3 लाख लीटर दूध की सिटी सप्लाई करने का। हम यही चाहते हैं कि किसानों को जो प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन, उसका कम से कम दुगना या तिगुना प्रॉफिट मिले। इसकी लागत जैसे 50 रुपये आए तो हम उसको कम से कम 100 रुपये दें। प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है। प्रबंध संचालक कार्य निष्ठा, निपुणता, दक्षता से मानव और अन्य संसाधनों को डेयरी की बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे हैं, ताकि अजमेर डेयरी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदैव अग्रसर रहे। एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम सभा। आम सभा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की आम सभा में सर्वोच्च शक्ति रहती है, जो उनके समस्त हिस्साधारक सदस्यों से मिलकर बनती है। आम सभा अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अजमेर हर वर्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए वार्षिक आम सभा का आयोजन करते हैं। आयोजित सभा में अजमेर संघ द्वारा अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों, अर्जित उपलब्धियों की जानकारी एवं भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। छोटे घी की टिकिया बनाने में आम सभा आपसी विश्वास, समझ और प्यार का प्रतीक भी है। आम सभा में पशुपालकों के कल्याण के लिए विचार विमर्श खुशनुमा वातावरण में होता है। सरस हाथ तेरा था। संघ समय समय पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के बोनस एवं लाभांश वितरण समारोह का आयोजन भी करता रहता है। सरस हाथ तेरा था, बढ़ते अजमेर संघ दुग्ध उत्पादक सदस्यों को कई तरह की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक व अन्य सुविधाएं दे रहा है। अजमेर डेयरी संघ द्वारा पशुपालकों के हित में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान, दुधारू पशु बीमा योजना, पशु चिकित्सक व तकनीकी सुविधाएं, पशु नस्ल सुधार अनुदान, संतुलित पशु आहार का वितरण, हरा चारा बीज का अनुदान, अकाल राहत अनुदान, बाड़े में आग से चारा जल जाने पर वित्तीय सहायता, जननी सुरक्षा योजना, सरस छात्रवृत्ति, पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण व विस्तार, किसानों को सहकारिता, दुग्ध समितियों में उनकी भूमिका, उन्नत पशुपालन के तौर तरीकों की जानकारी संघ द्वारा ग्राम और जिला स्तर पर दी जाती है। समय समय पर चलाई जाने वाली योजनाओं से ग्रामवासी लाभ उठा रहे हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये प्लांट दुनिया में अपने आप अद्वितीय बने
मिसाल बने भारत में, ये भारत के लिए मिसाल बने। हम आने वाले टाइम में करीबन 20 करोड़ की लागत से जो है चीज़ प्लांट बनाएंगे। दूसरा, हाशिया, जर्मनी से जो हाशिया मशीन आती है चिपलेट बनाने वाली, जो छोटी टिकिया बनाने, वो हमारा सपना अधूरा रह गया। तीसरा, हमारा नेचुरल गैस से इससे कनेक्ट करना। नेचुरल गैस होगी जो किफ़ायती होगी और पोल्यूशन के हिसाब से भी बढ़िया है। चौथा, हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है प्रोडक्शन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने। और आइसक्रीम हमारी जो है 12 तरह की आइसक्रीम शुरू हो चुकी है। दूसरा, हम जो चाहते हैं आइसक्रीम को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इसको पहुंचाएं। हर एक शहर के उपभोक्ताओं तक इसको पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन लगा करके इसको हम जो है बहुत शीघ्र शुरू करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो है दूध उत्पादकों को मेरी इच्छा है हर एक दूध उत्पादक के पास एक कामधेनु गाय हो। अजमेर जिले के जितने पशुपालक हैं, जितने भूमिहीन किसान हैं, जितने सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, उनके लिए जो एक एक कामधेनु गाय जो है हम बैंकों से कोलैबोरेशन करेंगे और गारंटी अजमेर डेयरी देगी और हर जिले में हर घर में एक गाय खड़ी हो। ये हमारा सपना है। मेरी जीवन में ये प्रवृत्ति रही है कि हम पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं। और मेरी तमन्ना है कि हमारी अजमेर डेयरी डेनमार्क डेयरी से के समकक्ष हो जाए। हर एक पशुपालक, हर एक परिवार के आजीविका का भरपूर ये साधन बन जाए और उपभोक्ताओं की जो रुचि है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है उपभोक्ताओं के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की, वो हम पूरी कर सकें। दोनों तरफ मेरे उत्पादक भी प्रसन्न हो जाए और मेरे उपभोक्ता भी हमसे जो है संतुष्ट रहे। यही हमारी प्रयास हो। श्री रामचंद्र चौधरी, अध्यक्ष अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के गत 32 वर्षों से लगातार अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। इतने लंबे अंतराल में आपने अपने पद से जुड़े कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। आपके नेतृत्व में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने सफलता की नई ऊंचाइयां छुई हैं। वास्तव में अपने पद की गरिमा को कायम रखते हुए आपने संघ, समितियों, पशुपालकों एवं उपभोक्ताओं को आराध्य देव मानकर सेवा की है। ये सच है, कभी कभी व्यक्ति विशेष रूप से अपने उल्लेखनीय कार्यों से संस्था के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। अजमेर जिले में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा स्थापित अजमेर सरस डेयरी पशुपालकों और ग्रामीण वासियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अजमेर सरस डेयरी दुग्ध उत्पादकों को 56 रुपए प्रति किलो की उच्चतम दर से भुगतान कर रही है। पशुपालकों और ग्रामीण वासियों के लिए दूध का व्यवसाय आय का एक मजबूत और आसान तरीका है। अजमेर जिले में श्वेत क्रांति से आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सकारात्मक बदलाव यानी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा बदलाव और बढ़ोतरी गांव के पूरे समुदाय में दिखती है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, पंथ या धर्म का हो। सरस उनकी जिंदगी में विकास और उन्नति का रास्ता है। इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। डेयरी विकास में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। उत्पादकों की समिति और संघ से जुड़े हर कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो प्रशंसनीय है। दुग्ध उत्पादक पशुपालकों, ग्रामीणों एवं किसानों के लिए जीवन एक चुनौती है, तो सरस अजमेर डेयरी उनके सपनों की मंजिल है। इस आपसी रिश्ते से ग्रामीण वासियों ने न केवल आर्थिक, सामाजिक उन्नति की है, पर उनका बौद्धिक विकास भी हुआ है, जिसने उनकी जीवन शैली को एक नया दृष्टिकोण दिया है, जो अमूल्य है। ग्रामीण इलाकों में
खुशहाली का माहौल है। अजमेर जिला दुग्ध संघ आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं सुदृढ़ है। सरस डेयरी के साथ पशुपालकों और किसानों का जुड़ाव और विश्वास है। ये डेयरी को हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगा। सरस हाथ तेरा थामा, बढ़ते चले गए। सरस हाथ तेरा थामा, बढ़ते चले गए। जिंदगी को सरस बनाते चले गए। हाँ, जिंदगी को सरस बनाते चले गए। सरस हाथ तेरा थामा, बढ़ते चले गए। सरस हाथ तेरा थामा। एक एक जुड़ते गए, कारवां बनता गया। दूध की धारों की आवाज बन गई। सरस हाथ तेरा थामा, बढ़ते चले गए। सरस हाथ तेरा थामा।